हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम समझते हैं और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो इससे पहले के लेक्चर में आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, फॉर अ सीक्वेंस इफ Sn आपको गिवन है 2 3 raised to n minus 1, find the nth term, hence show that the sequence is a GP। ये बाकी के क्वेश्चन से अलग कैसे है? इस क्वेश्चन में Sn हमें गिवन है और Tn हमको फाइंड करना है और साथ में हमको ये भी फाइंड करना है कि वो GP जिसका वो सीक्वेंस जिसका Sn ये है वो एक GP है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सीक्वेंस के बहुत सारे टाइप हैं। अभी तक हमने एपी देखा है और अभी हम जीपी पढ़ रहे हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो एक जीपी होना चाहिए जिसका एसएन हमें गिवन है। पहले एसएन गिवन है तो उसे हम टीएन फाइंड करेंगे, क्योंकि एनथ टर्म मतलब टीएन। तो टीएन हम फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि ये जीपी है कि नहीं। तो अगर आपको एसएन गिवन हो और टीएन फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। मतलब कैसा कि यहाँ पे हमें Sn मालूम है तो Sn में से Sn माइनस 1 हम फाइंड करें और फिर हम Tn किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो उससे फिर हमें Tn मिलेगा। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर Sn हमें क्या पता है 2 3 raised to n माइनस 1 और यहां से हम क्या फाइंड करेंगे Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 का मतलब ये हुआ n मतलब nth टर्म और n माइनस 1 यानी उससे जस्ट एक पहले वाला, उसको हम n माइनस 1 बोलेंगे। तो यहाँ आ गया 2 3, n के प्लेस पे आपको क्या लिखना है n माइनस 1। तो ये हमारा n माइनस 1 है। और अभी मैंने आपको बोला कि हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने का और वो क्या है Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अभी इसमें हमको कैसे याद रहेगा कि हमें Sn माइनस Sn माइनस 1 करना है, क्योंकि जो भी आपका जीपी होगा तो जीपी में कैसा मोस्टली यही होता है कि ये जो लास्ट टर्म है वो बिगर होता है और उसके पहले वाला जो टर्म होता है उसका जो प्रीडिसेसर होता है वो हमेशा लेस होता है लास्ट टर्म से। सक्सेसर से प्रीडिसेसर इज ऑलवेज लेस। तो इसलिए हम Sn में से Sn माइनस 1 करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा फॉर्मूला है। Sn क्या है आपके पास 2 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस Sn माइनस 1 3n माइनस 1 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 जब कॉमन लिया तो आएगा 3n माइनस 1 और यहाँ पर ये माइनस का साइन है और जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3n माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1। इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 हम कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद 2 ये आ गया आपका 3n माइनस 3n माइनस 1 को आप 3n बाय 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको पता है कि डिवीजन में जो पावर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3n माइनस 1 है तो उसको हम 3n बाय 3 लिख सकते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 3 रेज टू n बाय 3। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर एक नंबर ऐसा फ्रैक्शन में है और ये होल नंबर है। तो जब आप इस तरह के नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन फ्रैक्शन में होता है तो सबसे जरूरी चीज ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 इसके पास नहीं था तो इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बाकी सारा प्रोसेस आपको पता है। नेक्स्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो 3 है इसको इसके साथ लिखते हैं तो आएगा 2 बाय 3 और यहाँ से आप ले लो 3 रेज टू n कॉमन तो क्या बच गया 3 माइनस 1। तो ये आ गया आपका 2 बाय 3 रेज टू n 2 माइनस 3 माइनस 1 इज 2। तो आंसर आना चाहिए 2 2 जा 4 3n माइनस 1। 4 इंटू 3n माइनस 1, ये 3 रेज टू n है और डिनोमिनेटर में 3 है तो फिर हम इसको ऊपर ले गए तो 3
रेस टू n माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया है, ये हमें मिल गया Tn, जो हमें फाइंड करना था ना nth टर्म, तो ये हमारा nth टर्म है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी है कि नहीं। तो ये भी आप समझते हैं कि अगर कभी भी हमको जीपी प्रूफ करना है तो बस एक ही हमारे पास तरीका है कि हम देखें कि जो उसके दो जो टर्म है कॉन्सिक्यूटिव टर्म, यानी एक के बाद एक आने वाले जो टर्म है उसका जब हम रेशियो फाइंड करें तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ हमें Tn मिल गया है। अब अगर मैं Tn प्लस 1 फाइंड करूं, मतलब एक टर्म उसके बाद वाला टर्म फाइंड करूं और उसका रेशियो फाइंड करूं, अगर वो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मतलब कोई भी होल नंबर अगर वो आता है तो हम बोल देंगे कि ये एक जीपी है। तो Tn हमको मिल चुका है और अब हम फाइंड करेंगे Tn प्लस 1। इसका Tn प्लस 1 क्या होगा, बहुत आसान है। देखो 4 इंटू 3, n के प्लेस पे आपको n प्लस 1 रखना है, देन माइनस 1, ये हो गया कैंसिल, 4 इंटू 3 रेस टू n, ये हमारा है Tn प्लस 1। और अब हम इसका रेशो फाइंड करेंगे, तो रेशो में आपको Tn प्लस 1 पहले लिखना है और Tn बाद में लिखना है, क्योंकि जब हम रेशो फाइंड करते हैं तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो Tn प्लस 1 जो है वो हमारा नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से Tn से डिवाइड करेंगे। Tn प्लस 1 आपका है 4 इंटू 3 रेस टू n माइनस 1 बाय 4 इंटू 3 रेस टू n। यहाँ आप 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं और इसको हम ये जो माइनस 1 है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको आप वापस कैसे लिख सकते हैं, 3n बाय 3 लिख सकते हैं और इस 3 रेस टू n को आप लिख सकते हैं 1 बाय 3 रेस टू n। तो ये आ गया आपका 1 बाय 3। यहाँ मैंने एक गड़बड़ किया, Tn प्लस 1 बाई Tn लिखा और फॉर्मूले में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने Tn का वैल्यू पहले लिख दिया। हमारा Tn प्लस 1 का वैल्यू ये है और Tn का वैल्यू क्या है, माइनस s। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 4 तो कैंसिल हो गया, 3n और डिनोमिनेटर में 3n बाय 3, n माइनस 1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 रेस टू n बाय 3। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3n बाय 1, इसका आपको लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल, 3n इज कैंसिल, आंसर इज 3। और फिर अब हम क्या लिखेंगे, 3 इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। since Tn plus 1 by Tn is constant, therefore given sequence is a GP। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पता ही है, अगर नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ SPR आर द सम, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। अभी हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं, उस n टर्म को जब हम प्लस करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा उसको s से डिनोट करना है, और वो जो हमारे पास सीरीज है उसको जब हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करें और वो सीरीज हमारा जीपी है, रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो यहाँ पे ये सब जो भी है आपका जो भी डील हो रहा है, प्रोडक्ट, ये सब एक जीपी का हो रहा है। तो जब हम जीपी को प्लस कर रहे हैं तो उसको एस से डिनोट करेंगे। जो भी आपके पास एक जीपी है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिनोट कर रहे हैं पी से, और उसी जीपी का जब हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे और उसको प्लस करेंगे, मान लो कि एक जीपी है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और इसको 2, 4, 6, 8 ये जीपी है कि एपी है, 2, 4, 6, 8 ये एपी है। जीपी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये हो जाएगा जीपी का, यानी 2, 4, 8, 16, 32 ये जीपी है। अब अगर मैं बोलूं कि रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या कि जैसे पहला टर्म 2 है तो 1/2 रेसिप्रोकल 1/2 प्लस, तो हमारा जीपी क्या होने वाला है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। तो जब आप रेसिप्रोकल का सम फाइंड करते हैं तो उसको डिनोट करना है आर से। ये सारी चीजें हमारे पास है और हमें प्रूफ क्या करना है कि S बाय आर यानी कि सम ऑफ जीपी एंड सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल
इसको जब मैं डिवाइड करूं और उसका जो nth पावर है वो किसके स्क्वायर होना चाहिए, वो जो हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड किया है उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो चीजें हमें दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो पहले हमें s का वैल्यू रखना पड़ेगा, r का वैल्यू रखना पड़ेगा, देन हम p का वैल्यू गेट करेंगे। तो इसलिए अब p का भी क्या वैल्यू है वो हमें तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिया हुआ है कि जो भी आपका जीपी है उसका सम ये है, उसका रेसिप्रोकल का सम r है और उसका प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे तो p मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट करके आएगा क्या, तो पहले हमें वो फाइंड करना है। वो सारी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम p लेकर आएंगे। तो पहले हम रखते हैं वैल्यू और फाइंड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि s क्या आता है। s क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स में जीपी में हमको फॉर्मूला पता है क्या है, a r रेज टू n माइनस वन बाय r माइनस वन। तो यहाँ तो हम वही लिखते हैं a r रेज टू n माइनस वन बाय r माइनस वन। ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीपी। तो जीपी क्या हो सकता है, जीपी का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट टर्म हो गया a, सेकेंड हो गया ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ जब मैं उसका प्रोडक्ट फाइंड करूंगी तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर। अब यहाँ हम n लिखेंगे या n माइनस वन लिखेंगे, यहाँ हम n माइनस वन लिखेंगे क्योंकि टोटल जो हमारे पास टर्म है वो n है। तो लास्ट टर्म जो होगा वो ए आर रेज टू n नहीं होगा, वो ए आर रेज टू n माइनस वन होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो क्योंकि जो सेकेंड टर्म है तो उसमें r का पावर वन है, जबकि वो टर्म सेकेंड है, यानी जितना भी टर्म है ना उससे वन लेस है उसका पावर। अभी ये थर्ड टर्म है, पावर इज टू, जबकि ये थर्ड टर्म है। ये फोर्थ टर्म है, पावर इज थ्री। तो वैसे ही जो nth टर्म होगा तो उसका पावर भी माइनस वन होगा। तो इसलिए लास्ट टर्म का पावर ए आर एन माइनस वन। तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट टर्म इज ए आर एन माइनस वन। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो पहले तो हम ये कर लें कि जो a है उसको ले लें, पहले a को मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे देखो, आप देखेंगे कि सब में सिर्फ ए ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, तो इससे अच्छा ये है कि a कितने टाइम लिखा हुआ है तो उसके पावर्स हम ऐड कर दें। अब यहाँ पे a का जो पावर है, ये सब में a का पावर तो सेम ही है, तो हम क्या ऐड कर देंगे। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ और मैंने ये 2 कितने टाइम लिखा है, 2 मैंने लिखा है n टाइम। इस 2 को अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कितने टाइम लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पे 3 टाइम। अगर इसको ना लिखें तो इसको जब मैं पावर में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 2q। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 4 टाइम लिखा है तो पावर आ जाएगा 2 रेज टू 4। अब ये जो इस तरह से अगर मैं लिखूं, ये मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे 2n टाइम लिखा है क्योंकि बीच में डॉट डॉट है इसके ऊपर, और कुछ भी ऐसा अलग से कुछ मेंशन नहीं है। हमारे क्वेश्चन में है कि टोटल n टर्म है आपके पास। तो इसका जब मैं पावर लिखूंगी तो 2 रेज टू n आएगा, क्योंकि जितने टाइम 2 लिखा है वो उसके पावर में जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो a है वो a कितने टाइम लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है n टाइम। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा a रेज टू n, और यहाँ पर r का पावर, r कॉमन है, r के पावर्स को ऐड करो तो क्या आएगा, क्योंकि बेस अगर सेम होता है तो उसके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे r का पावर डिफरेंट है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और कहाँ तक मुझे ऐड करना है इसको, n माइनस वन तक। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए पहले हम ये देख लें कि इसका जो पावर है a रेज टू n, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ये r में कोई इश्यू नहीं है। इसका जो पावर है पहले हम उसको ऐड कर दें, क्योंकि उसी में प्लस का साइन दिया हुआ है, बाकी यहाँ तो कुछ करना नहीं है, हमें इसको ऐड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड टिल n माइनस वन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस वन,
इसका मुझे टोटल फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। क्यों सम फाइंड करना है? क्योंकि प्लस का साइन लिखा हुआ है तो सभी फाइंड करेंगे ना। और वैसे भी जब ये बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने का यही एक तरीका है। इस पावर को ऐड करके क्या आएगा? तो जब आप इस पावर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो एक एपी है। और एपी में जब हम टोटल फाइंड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d देन ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस दिस इज एन एपी देयरफॉर Sn इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 d एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आप वैल्यू रखो तो n क्या है? n मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? n-1। लास्ट टर्म मतलब n जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, लास्ट टर्म n-1 है। तो टोटल टर्म कितने हैं हमारे पास? टोटल n-1 टर्म है। तो हमने यहाँ n-1 लिखा, 2 लिखा, ये 2, a क्या है आपके पास? 1 है, n है n-1 -1, d आपके पास है 1। d कैसे हम फाइंड करते हैं ये भी आपको याद होगा। d के लिए हम क्या करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज d। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n-1/2 ये आ गया 2 प्लस n-1 एंड -1 तो ये आ जाएगा n-2 ब्रैकेट क्लोज। वैसे इस ब्रैकेट को लगाने का मतलब नहीं है। -2 + 2 कर दो तो आंसर क्या आ गया? n-1/2। ये क्या चीज है? ये है हमारा इसके पावर को प्लस करके जो आंसर आया है। तो इस पावर की ये मतलब ये 1 + 2 + 3 n-1 जब हमने किया तो हमें ये मिल गया। इसको हम डायरेक्ट यहाँ रखते हैं तो हमारा p कितना आ जाएगा? p आ जाएगा an देन n-1/2। ये हमारा है p। तो हमने s फाइंड किया था, s हमारा ये था और ये हमारा p है। और उसके बाद हमें फाइंड करना है r। तो r क्या था? सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि r क्या होगा? r इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar² 1/ar n-1। अब हम देखेंगे कि इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 1/r अभी मैंने आपको बताया और ये आपको पता भी होगा कि जब आप फ्रैक्शन को प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल मतलब क्या? तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग थे। तो जो सबसे लास्ट वाला डिनोमिनेटर था ar n-1, जो हाईएस्ट था वैल्यू, वो हमने यहाँ पे रख दिया। और अब हम क्या करेंगे? जितने भी डिनोमिनेटर हैं उसको ar n-1 बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनाएंगे? तो वो हम कैसे बनाएंगे? देखो अभी a तो है मेरे पास, a में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि r n-1 बन जाए। तो इसके लिए मुझे r n-1 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये a r n-1 बनेगा। और फ्रैक्शन में आपको ये बात मालूम है कि जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली मैं यहाँ आपको क्या समझा रही हूँ उसको मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ। जैसे मान लो यहाँ 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16 लिखा है। ये भी एक जीपी है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक जीपी है। इसको जब मैं ऐड करती हूँ तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगी? 16 लिखूंगी। और अभी मुझे इस जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सबको 16 बनाना है। तो 16 कैसे बनेगा? 8 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। इसको हमें करना होगा 4 से, देन इसको 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 16 ऑलरेडी है। तो ये सब 16 जब बन जाएंगे तो क्या होगा? जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं? सीधे बेस लिखा
और जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ हम वही करेंगे, जब ये सब 16 हो जाएगा तो न्यूमरेटर को कॉपी कर लो, देन उसको ऐड कर लो, एंड दैट इज आंसर। सेम थिंग आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो मैंने एज अ डिनोमिनेटर लिखा, और इन सबको मुझे यही बनाना है। तो ये बनाने के लिए मुझे 1 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, Rn-1। तो यहाँ पर मेरा एज अ न्यूमरेटर वही आने वाला है। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे AR ऑलरेडी है, तो AR में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि Rn-1 मिल जाए। तो A तो है ही, Rn-1 चाहिए, इसका मतलब n-2 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि Rn-1 है और यहाँ पर R है। तो इस Rn-1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या है मेरे पास R है, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए n-1। R में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे Rn-1 मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या होगा, Rn-1 में किससे डिवाइड करेंगे, R से। आंसर क्या आ जाएगा, n-1, इसका 1 ऊपर गया -1। यानी कि अगर आप R में Rn-2 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको R मिल जाता है, Rn-1 मिल जाता है। A तो है ही, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए था, Rn-1। तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n-2 से। और ये कहाँ से आया, ये आया n-1 को जब मैंने R से डिवाइड किया तब। तो यहाँ आप लिख देंगे Rn-2, और इसी तरीके से पैटर्न में आगे के भी नंबर आएंगे। जो लास्ट आएगा वो आएगा हमारा 1, क्योंकि लास्ट में 1/Arn-1 है, बेस तो हमारा सेम है, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, ऊपर वाली जो टर्म है उसको प्लस करना है, तो उसको हम अलग से प्लस कर लें। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस n-1, n-2, n-3 प्लस 1। पहले इसको हम थोड़ा ठीक से लिखें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी देखो ये लास्ट में एंड कहाँ पे हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 1 + 2, 1 + R + R² + R³ तो भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसमें सारे जो टर्म है वो लास्ट में एक 1 है और बाकी के सब जो है वो R के फॉर्म में है। यानी इसके बाद क्या होगा, 1 के बाद क्या हो सकता है, R, यहाँ पर R, फिर R², R³ और ऐसे ही करके n-1, n-2, n-3 तक वो जाएगा। तो हम सिर्फ n-1 तक लिखते हैं और अब इसको प्लस करते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि हम इसको एक जीपी बना सके और फिर उस जीपी का हम टोटल फाइंड कर सके। यहाँ पे ये एंड हुआ है 1 से, तो मैंने क्या किया, इसको 1 से स्टार्ट करके 1 R, R² R³ इस फॉर्म में लिख के और लास्ट में एंड कहाँ किया, Rn-1 इज अ जीपी। और जब आप इसका सम फाइंड करेंगे तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या है, Sn = Arn-1/R-1। तो यहाँ पर जो आपका n है वो n क्या है, n है आपका n-1, क्योंकि हमारे पास n-1 टर्म है, लास्ट में n-1 लिखा हुआ है। a हमारा 1 है, तो हमने क्या किया, वैल्यू रखा, जैसा कि मैंने आपको बोला था जो a है हमारा 1 है, और मैंने आपको n बोला था n-1, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि टोटल वो n टर्म ही है। और हमने पहले ही देखा था कि 1 + R + R², मतलब इसमें क्या है कि अगर वो n टर्म है तो R के ऊपर जो पावर आएगा वो -1 आएगा, क्योंकि थर्ड टर्म में R का पावर 2 है, फोर्थ टर्म में R का पावर 3 है। तो ऐसे ही n टर्म में R का पावर n-1 होगा, लेकिन हमारे पास टर्म टोटल कितने हैं, n है, और ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है, इसलिए यहाँ पे n लिखे। तो Rn-1/R-1 ये हमने फाइंड किया Sn। किसका Sn फाइंड किया,
जो हमारा आर था उसके ऊपर की जो पावर थी, और फिर उसमें देखोगे आपके डिनोमिनेटर में ARn-1 लिखा था, तो उसके साथ हमने ये सारा आर का वैल्यू लिख दिया, ये हमारा आर है। अब प्रूफ क्या करना था, S/R होल n इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो हम यहाँ पे S/R रेज टू n यहां से स्टार्ट करेंगे। S और R की वैल्यू हमने रखी, ये देखो ये जो है हमारा ये S का वैल्यू है, और R का वैल्यू आप देख रहे हो कि ऐसा है, लेकिन यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि R जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन में हो तो फिर हम उसको इसी तरीके से रेसिप्रोकल लिख के फिर अरेंज करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के। अब इसमें आप बताओ कि क्या क्या क्या, अच्छा पावर में n है, यहां से आप देख रहे हो कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये R-1 भी कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, a स्क्वायर Rn-1, a स्क्वायर Rn-1 पावर n। इसको अगर मैं, क्योंकि हमारा जो p का वैल्यू था वो p का वैल्यू क्या था, ये हमारा p का वैल्यू है a⁻n Rn-1/2, और यही वैल्यू हमें यहाँ पे लाना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ये पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं 2n, और ये हो सकता है Rn-1। अब a⁻n आ गया, Rn-1 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब a का स्क्वायर नहीं है, सिंपल n है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको a⁻n लिखें, इसको Rn-1, मतलब इसको मैं डाल दूं रूट में, Rn-1 को रूट में डाल दूं, और इसका स्क्वायर हटा के इस पूरे का मैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरा कहने का ये है कि जैसे मान लो ये 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3। इस पूरे का अगर मुझे स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर हटा दूं, इसको डाल दूं रूट में, और फिर मैं इस पूरे का स्क्वायर लिख दूं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे वापस यही मिलने वाला है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, ये 2n का 2 हटा दिया, मतलब इसका स्क्वायर हटा के इसको डाल दिया रूट में, और इस पूरे को होल स्क्वायर कर दिया। आपको ये पता है कि ये जो रूट का वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2। तो यहाँ पे ये बाई 2 आ गया, और ये होल स्क्वायर तो है ही, और अभी हमने देखा था कि ये किसका वैल्यू है, p का वैल्यू है, तो ये आ गया आपका p स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।